हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मैथ पेडागोजी का पार्ट 8। यानी साथियों, ये पुराने प्रश्नों पर आधारित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 8 होने वाला है। साथियों, ये मॉक टेस्ट नंबर 8 है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये साथियों आज का पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा साथियों एनसीईआरटी अब 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की विचार प्रक्रिया के गणितीकरण के अर्थ की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है। साथियों, बच्चे की विचार प्रक्रिया के गणितीकरण के अर्थ को सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या कौन सा है जो करता है। बहुत सारी गणित जानना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण है। गणित में अनेक प्रश्नों को हल करने से बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण हो जाएगा। संख्याओं और उन पर संक्रियाओं का ज्ञान बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण है। गणित को बच्चे के जीवानुभवों यानी जीवन के अनुभवों और दैनिक जीवन की बातचीत का एक अंश बनाना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण है। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, जहां बात आती है जीवन के अनुभवों और दैनिक जीवन से जोड़ने की, तो वहां पर यह ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ऐसा देखा गया है कि गणित में लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। क्या साथियों, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ऐसा देखा गया है कि जो गणित में है वो लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस परिस्थिति का समालोचनात्मक विश्लेषण इस ओर इशारा करता है कि इसका कारण हो सकता है। इसका कारण क्या हो सकता है। लड़कियां गणितीय तर्क वितर्क करने में असमर्थ होती हैं। गणित का ज्ञान लड़कियों के लिए नहीं है। समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह बोध करवाया जाता है कि गणित एक पुरुषों का क्षेत्र है, अतः यह कठिन है। लड़कों को लड़कियों की तुलना में गणित में स्वाभाविक रुचि होती है। बताइए साथियों, लड़कों को लड़कियों की तुलना में क्या गणित में अधिक रुचि होती है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, जो हकीकत है वह यह है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह कह दिया जाता है कि गणित एक पुरुषों का विषय है, अतः यह कठिन है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति में एक प्रक्रिया नहीं है। क्या साथियों, कौन सी जियोमेट्री की एक प्रक्रिया नहीं है। मापन, निरूपण, प्रक्रियात्मक प्रवाह या तार्किक क्षमता और उत्पत्ति उपपत्ति। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी प्रक्रियात्मक प्रवाह। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, गणित में भ्रांतियों को दरकिनार कर सकते हैं। भ्रांतियों को दरकिनार मतलब हटा सकते हैं, छोड़ सकते हैं। कैसे, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बच्चों को उदाहरणों और गैर गैर उदाहरणों यानी नॉन एग्जाम्पल में व्यस्त रखकर, एक ही तरह के प्रश्नों को बनाकर और उनको कई बार दोहराकर, बहुत सारे प्रश्नों के अभ्यास और ड्रिल से, कलन विधि का दोबारा प्रदर्शन करके। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बच्चों को उदाहरण और गैर उदाहरण यानी नॉन एग्जाम्पल में व्यस्त रखकर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इससे जो है बच्चों के अंदर जो गणित के प्रति भ्रांतियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन साथियों, गणित की अपनी भाषा और चिन्हों की गणित की अपनी शब्दों और चिन्हों की भाषा है। साथियों, जो गणित विषय है उसके अपने शब्द होते हैं और उसके अपने चिन्ह होते हैं, जो छात्रों की दैनिक भाषा से बहुत दूर हैं या बहुत अलग हैं। दिए गए कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त है। शिक्षक को विद्यार्थियों की गणित में इस्तेमाल होने वाली शब्दावली और चिन्हों को स्मरण कराने में सहायता करनी चाहिए। शिक्षक को गणितीय समस्याओं को संदर्भित करना चाहिए और गणित को विद्यार्थियों के जीवन अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। गणित की भाषा को सीखने में विद्यार्थियों की हेतु शिक्षकों को केवल गणित में इबारती प्रश्नों
को हल करने पर बल देना चाहिए। शिक्षक को कक्षा में महत्वपूर्ण गणितीय चिन्हों और सूत्रों के चार्ट को प्रदर्शित करना चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, हौसला न हार कर सामना जहान का, देख गौर से बदल रहा रंग आसमान का, ये तेरी शिकस्त का नहीं बल्कि तेरी जीत का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। शिक्षक को गणितीय समस्याओं को संदर्भित करना चाहिए और गणित को विद्यार्थियों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लंबाई का मापन, यानी पढ़ाते समय एक अध्यापिका छात्रों को अपनी मेज की लंबाई मापने से पैमाने से नापने के बजाय विलाद, यानी साथियों हाथ से जो बीता होता है उससे नापने और पेपर क्लिप से नापने को कहती है। इस क्रियाकलाप को कराने का अति उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। साथियों एक अध्यापिका है वो अपने छात्रों से कहती हैं कि अपने हाथ से यानी अपने बीता से या पेपर क्लिप से मेज को नापो। तो इसका क्या कारण हो सकता है उपयुक्त। वह विद्यार्थियों को क्रियाशील गतिविधियों में व्यस्त रखना चाहती हैं क्योंकि विद्यार्थियों के लिए यह रोचक होता है। वह अपने विद्यार्थियों को यह सिखाना चाहती हैं कि पेपर क्लिप के द्वारा लंबाई का सही मापन कैसे किया जाता है। उसके विद्यार्थी यानी वह अपने विद्यार्थियों को उसके विद्यार्थी पुराने तरीकों से वस्तुओं को मापन करने का अभ्यास करें, यानी साथियों जो उनके विद्यार्थी हैं पुराने तरीकों से वस्तुओं का मापन करने का अभ्यास करें, इसलिए वह ऐसा करती हैं। वह चाहती हैं कि विद्यार्थी मापन के लिए मानक इकाइयों की आवश्यकताओं को समझें। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वह यह चाहती हैं कि जो विद्यार्थी हैं वह मापन की जो इकाइयां हैं यानी जो मानक इकाइयां हैं उनकी जो आवश्यकता है उसको समझें, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में चिंतन और तर्कण का एक निश्चित तरीका आविष्टित है। यह दृष्टि चरितार्थ की जा सकती है। छात्रों को विशेष अनुशिक्षण देकर अन्वेषण उपागम हस्त कौशल सामग्री का उपयोग अवधारणाओं का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ना और छात्रों को पर्चा में सम्मिलित करना। गणित की सभी पर्चा नहीं साथियों यहाँ पर चर्चा है, चर्चा में सम्मिलित करना। गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों को दोबारा लिखकर पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं या प्रश्नों को हल करने पर बल देकर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों आप सभी जानते हैं जो चर्चा शब्द आया है यहाँ पर मिस टाइपिंग पर्चा लिखा हुआ है, चर्चा शब्द आया ये एक पॉजिटिव पॉइंट है अर्थात, और अन्वेषण यानी खोज, अन्वेषण का मतलब होता है साथियों खोज, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसमें कितने पॉजिटिव पॉइंट आए हैं, एक आया है अन्वेषण, दूसरा आया है वास्तविक जीवन और तीसरा आया है क्या साथियों चर्चा। ये सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं, आप इसी तरह देखकर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अन्वेषण उपागम हस्त कौशल सामग्री का उपयोग अवधारणाओं का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ना छात्रों को चर्चा में सम्मिलित करना, यह बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है साथियों। अमूर्तन, अन्वेषण, इष्टमीकरण या ऑप्टिमाइजेशन, रटकर याद करना या रटांत जिसे बोला जाता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों आप सभी जानते हैं गणित अमूर्त होती है, इसमें खोज यानी अन्वेषण का प्रयोग किया जाता है, इसमें इष्टमीकरण यानी ऑप्टिमाइजेशन का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु रटकर याद करने का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पनाओं को डीन्स ब्लॉक के उपयोग द्वारा पढ़ाया जा सकता है। योग स्थानीय मान व्याकलन, योग स्थानीय मान भिन्न, योग व्याकलन आयतन, स्थानीय मान भिन्न आकृतियां। बताइए साथियों डीन्स ब्लॉक का प्रयोग करके कौन सी अवधारणाओं को पढ़ाया जा सकता है। तो साथियों जो डीन्स ब्लॉक है इसका उपयोग करके आप योग स्थानीय मान और व्याकलन पढ़ा सकते हैं, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक आकलन में सम्मिलित किया जा सकता है। क्षेत्र भ्रमण, सहपाठी आकलन, सत्र अंत परीक्षा, उपाख्यात्मक अभिलेख या रिकॉर्ड। बताइए साथियों योगात्मक आकलन में कौन सा शामिल किया जा सकता है।
तो साथियों जो योगात्मक आकलन है उसमें सत्र के अंत में जो परीक्षाएं होती हैं उसको शामिल किया जा सकता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है साथियों? ऑप्टिमाइजेशन या इष्टमीकरण, रटकर याद करना, दृश्यीकरण या तुलना करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन केवल घुमाया गया है, बाकी इसका आंसर भी वही होगा जो हमने 9वें क्वेश्चन में किया है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रटकर याद करना यह गणितीय प्रक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 4 का प्रयोग गणन संख्या भाव में हुआ है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 4 शब्द का प्रयोग गणन संख्या यानी गिनती करने के भाव में हुआ है? इस इमारत की चौथी मंजिल पर मेरा कार्यालय है। प्रतियोगिता में मेरा पुत्र चौथे स्थान पर है। इस पुस्तक का चौथा अध्याय बहुत रुचिकर है। इस समारोह में 4 टीमों में ने क्या किया है? भाग लिया है। बताइए साथियों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। इस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया है। यहां पर जो 4 शब्द है इसका प्रयोग गिनती के लिए किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है साथियों? विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए कि वे विभिन्न सूत्रों की खोज करें। क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। मापन के औपचारिक मानकों का परिचय और परिपालन के लिए ग्रेड पेपर लाभदायक साधन हो सकता है। क्षेत्रफल मापने के लिए नियमित आकृति वाले चापड़ बिछाना, इसे टाइलिंग बोला जाता है, लाभदायक हो सकता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, अल्पवयस्क यानी छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं पूर्व संख्या संकल्पना का भाग हैं? वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना, एकेकी संगति, गणना, पश्च या उल्टी उल्टी गणना जिसे बोला जाता है साथियों, गणना और वर्गीकरण, संप्लाव जिसे स्किप बोला जाता है, गणना, प्रतिमान बनाना और संख्याओं का संरक्षण, वर्गीकरण, गणना और संख्याओं का क्रम। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर अल्पवयस्क शब्द देकर आपको घुमाया गया है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने घुमा कर पूछा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना और एकेकी संगति पूर्व संख्या संकल्पना का भाग है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, हस्त कौशल सामग्री या प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां या संदर्भ, ऐसे 5 तरीके हैं जो प्रदर्शित करता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? गणितीय विचार, ज्यामितीय उत्पत्ति, गणितीय पाठ्यक्रम या गणितीय शब्दावली। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी गणितीय विचार। अगला क्वेश्चन साथियों, किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। यह योग का डॉट डॉट कहलाता है। क्रम विनिमय गुण, संवरक गुण, तत्समक गुण, योज या योगात्मक गुण। बताइए साथियों किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। यह योग का डॉट डॉट कौन सा नियम कहलाता है? बताइए साथियों कौन सा गुण कहलाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? यह एक संवरक गुण है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, छात्रों द्वारा जर्नल लिखना, क्या साथियों? जर्नल लिखना या दैनिक लिखना गणित मूल्यांकन के एक उपकरण की तरह है जो कि केंद्रित है छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित के शिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित करें। कक्षा में छात्रों के सामने आने वाली सामान्य समस्याओं को संबोधित करने पर, छात्रों की गणितीय भाषा को सुधारने पर, छात्रों के प्रश्न हल करने के कौशल को सुधारने पर। बताइए साथियों जो क्या साथियों क्या लिखा है? दैनंदिनी जर्नल, जिसको जर्नल बोला जाता है, आप जर्नल पढ़िए, ये थोड़ा कठिन वर्ड है, लिखना है
गणित मूल्यांकन के एक उपकरण की तरह है जो केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित के शिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित करें, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी चिंतन प्रक्रियाओं के लिए कौन सा उत्तर दायी है? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ज्ञान, विश्लेषण और मूल्यांकन, अवबोध जिसे अर्थबोध बोला जाता है, विश्लेषण और मूल्यांकन। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है, लाभप्रद क्षमताओं का विकास है, या गणितीकरण बच्चे की डॉट डॉट क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है? बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन यानी अमूर्त तरीके से अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने, वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन, स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की, शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करना, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। यह विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करता है। सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। साथियों, सुडोकू आपने देखा होगा पेपर में, जो न्यूज़पेपर आता है उसमें ये आया करती हैं पहेलियां। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यार्थी में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य कौन सा है? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, संख्यात्मक कौशलों का विकास, बीजगणित पढ़ाना, परिकलन व मापन पढ़ाना। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। विद्यालय में गणित शिक्षण के जो संकीर्ण उद्देश्य है वह कौन सा है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संख्यानात्मक कौशल का विकास, यह एक संकीर्ण उद्देश्य है। साथियों, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पर बल देती है, यानी साथियों जो एनसीएफ 2005 है वह किस पर बल देती है? गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। निम्न उपलब्धिकर्ताओं मतलब जिनकी उपलब्धियां कम है, या यूं कहें कि जो क्लास में कम अंक पाते हैं, अंक के हिसाब से यदि आप देखें तो उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, निम्न उपलब्धिकर्ताओं। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक अंक वाली
केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। यह बिल्कुल गलत पॉइंट है। क्यों साथियों? साथियों दो एक अभाज्य संख्या है परंतु दो विषम संख्या नहीं है, बल्कि यह एक सम संख्या है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा 1 के छात्रों को, क्या साथियों, कक्षा 1 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने क्या लिख दिया? 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? साथियों आप एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए क्लास 1 है, शिक्षक के रूप में आप एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं और आपके बच्चों को कहते हैं कि 44 लिखो यानी 44 लिखो, तो वो क्या लिख देते हैं? 404 लिख देते हैं। आप अध्यापक के रूप में इसको कैसे संबोधित करेंगे? उनका कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे, उन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय नियम समझाएंगे, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। बताइए साथियों आप क्या करेंगे? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय नियम समझाएंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रियाओं की तर्क संगतता देने की क्षमता, परिकल्पना में निपुणता की क्षमता, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। गणित में सीखने के प्रतिफल क्यों विकसित किए जाने चाहिए? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशलों को परिभाषित किया जाए, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी साथियों जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए, शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए, जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है डॉट डॉट है, प्रतिरूपों का प्रयोग करना, भूमिका निर्वाह या रोल प्ले, बहुत सारे सवाल हल कराना, सूचना और संप्रेषण तकनीकी जिसे आईसीटी का प्रयोग करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमिका निर्वाह या रोल प्ले। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर 1 है, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल सम संख्या हो सकता है, एक सम संख्या। 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल सम संख्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहां महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? गणित के संकीर्ण उद्देश्यों या लक्ष्यों की, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, गणित के अनुप्रयोग की, गणित में उच्च उद्देश्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति की। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों यहाँ पर जो महत्वाकांक्षी शब्द का प्रयोग किया गया है वह है गणित के उच्च उद्देश्यों के लिए किया गया है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों,
साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज के 30 क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं। आपको 30 क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।